क्या बात का है? ये हॉस्पिटल किस बात का है? 24 घंटा यहाँ पे आप लोग है? किस बात का है? मुझे जवाब चाहिए। ये अपन बिल बना के दे दें, बस हम पेशेंट आई गया काम कर दे। मैं तो मतलब होप ही खो दी थी कि कैसे करेंगे। मैं तो बहुत तकलीफ थी उस टाइम पे। और राधे राधे दोस्तों, तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं और मेरी बहन, जैसे कि आप देख रहे हो, तो आज ना हम लोग आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करने वाले हैं। लाइक मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने आपको अपने लाइफ की जो भी स्टोरी चल रही है वो बताई हो, कभी कुछ शेयर नहीं किया उस तरीके से। मोस्टली हम लोग फनी वीडियोस बनाते हैं शुरू से, और ये अभी से नहीं बना रही हूँ, मुझे मतलब 4 साल हो गए, ठीक है। तो अभी ना हम लोग सबसे ऊपर वाले कमरे में हैं हमारे, ठीक है। और देखो भाई, बैकग्राउंड से मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूँ इस घर को लेके। मैं नहीं चाहती कि कभी इस घर को बदलूं। पता है क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे किसी का भी 3 मंजिल का घर नहीं थे, तब मेरे पापा ने हम लोगों के लिए 3 मंजिल का घर खड़ा किया था। सोचो, वो भी इसकी जिद पे कि पापा हमको अकेले रहने का, हमको अकेले सोने का। तो पापा ने ठीक है चलो बना देते। तो ये वही कमरा है, इसलिए हम लोग इस कमरे को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। डोंट माइंड बैकग्राउंड ओके, इंग्लिश थोड़ी सी खराब है हमारी। और आज ना हम लोग आपको अपनी लाइफ में जो चल रहा है ना वो बताने वाला है। देखो, मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ और मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब करते ही जा रही हूँ। बहुत लोगों का ये होता है कि यार तू क्यों बनाती है वीडियोस, मत बनाया कर, नहीं लगती अच्छी, टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ और कर ले। भाई जेन्युइनली मैं मेहनत कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। कहीं ना कहीं से मेरी वैल्यू उन लोगों को पता चलेगी जो लोग अभी हम लोगों को बहुत गंदी तरीके से जज कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग में और मिनी ब्लॉग में पापा बहुत कम आते हैं। पापा, वो सबसे पहली बात, पापा बहुत शाय हैं, मतलब उनको ना कैमरे के आगे के वो हमारे सामने भी बहुत कम बात करते हैं ना। हम ऐसी फैमिली से हैं कि हम अगर पापा को गले भी लगाने तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब मैंने अपने पापा को गले लगाया। एक होता है ना कि बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। शुरू से आज तक मुझे नहीं याद मैंने पापा को कब गले लगाया था। करवा चौथ वाले दिन अभी जब पापा का, तब मैंने पापा को बहुत मुश्किल से हक किया था, है ना। और मैं काफी ज्यादा रोने लगी थी। तो अभी ना मैं आपको अपने पापा के बारे में बताती हूँ कुछ। और आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं। खुश तो हैं, लेकिन वो वाली खुशी नहीं है जिस तरीके से खुश होना चाहिए, ठीक है। हमारे लाइफ में अभी क्या चीज़ें चल रही है, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बस हमें ही पता है ना। क्योंकि जो एक होता था ना बचपन में, जो एक खुशी होती थी और पता ही नहीं चला धीरे धीरे कैसे बड़े हो गए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने अभी फेस करी है। और मम्मी और अगर पापा नहीं होते ना अगर आपके साथ, तो एक होता है ना जो छत नहीं होती आपके पास, बारिश हो चाहे धूप हो, आपको वो खुद झेलना पड़ता है। तो बहुत लकी है हम लोग कि हमारे पास मम्मा और पापा है। और भाई उनका सपोर्ट इतना है कि अगर आप कुएं में भी गिर गए ना तो वो आपको निकालने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तो ये जो अपना टाइम है अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा दो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो करियर को लेके चाहे पैसे के लेके। आपको पता है अगर मैं अपने पापा को बोलूँ ना कि पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा के पास हो चाहे ना हो, कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेंगे। अपने लिए कभी दीपावली हो, कोई भी त्योहार हो, कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन आगे से हमें बोलेंगे कि दीपावली आ रही है, तुम लोगों ने कपड़े नहीं लिए। बट 2025 में ऐसी सिचुएशन रही है कि हमने एक भी त्योहार हंस के नहीं मनाया। अब वो मैं बताती हूँ क्यों। ना ही कोई क्लोथ्स लिए, ना ही कुछ, और कुछ मतलब मन नहीं था। हुआ ये था कि पापा गए हुए थे गांव में और पापा का ना एकदम से मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं, मेरा भाई और काजल यहीं पे थे क्योंकि हम लोगों के एग्जाम थे, ठीक है, कॉलेज के 2nd ईयर के, और इसके भी थे। लेकिन मेरा मन नहीं था कि मम्मी पापा को अकेले गांव भेजना है। इसलिए मैंने कहा, मैंने इससे डिस्कस करा कि नीलम देख बात ऐसी है, मेरा मन नहीं लग रहा है मम्मी पापा के बिना, तो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गाँव जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर इसने कन्वेंस करा घर वाले को कि ठीक है चलो, अगर ये बोल रही है, मना कर रही है तो आके पेपर दे लेगी। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा ने बोला कि अगर इसकी जिद इतनी है तो इसका मतलब इसको ले जाना चाहिए, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि खाना भी छोड़ देती है एक दिन तक कि मैं नहीं खाऊंगी अगर नहीं ले जाओगे, टिकट बनवाओ। तो इसकी रिसेंटली टिकट बनवाई थी। फिर उसके बाद हम लोग गांव गए थे। और गांव गए थे मामा की लड़की की शादी थी और बहुत सारी चीजें सोच के गए थे हम लोग, ठीक है। मतलब ये लोग चले गए थे फाइनली, और मैं काजल यहीं पे थे, कॉलेज की तैयारी कर रहे थे अपना। एकदम से मेरी तबीयत खराब होने लगी काफी ज्यादा, मुझे नहीं पता क्यों, और पापा का हो गया एक्सीडेंट। होता है ना गाँव की पतली सड़कों से निकलते ही एकदम मेन रोड आ जाता है, ठीक है। तो हो गया पापा का एक्सीडेंट, और वो भी किससे हुआ? बुलेट से। और भगवान का लाख शुक्र है कि वहाँ पे ये थी, वरना मम्मी को हैंडल करना इम्पॉसिबल था भाई, क्योंकि मम्मी को आजकल मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तबीयत ज्यादा खराब है, तो इसलिए अभी मेडिसिन चल रही है। और यही आपको एक्सप्लेन करेगी कि जेन्युइनली क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं थी। फर्स्ट तो हम लोग घूमने गए थे, फिर हम शादी अटेंड करने गए थे, वहाँ से पापा आ रहे थे रास्ते में। पापा ने सोचा कि चलो गाड़ी ले आता हूँ,
मतलब मेरे मामा की लड़की के लिए, छोटे मामा है नहीं एक्चुअली, छोटे मामा की बेटी की शादी थी तो मामी थी, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आपको नॉलेज है अच्छी तरीके से। तो पापा ने बोला ठीक है। तो पापा सब गाड़ी वाड़ी लेके आ रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हाईवे रोड में बस हल्का सा ऐसे टर्न ही होना था, इतने में ही रॉन्ग साइड से एक जना आया और उसने इतनी गंदी तरीके से मारा कि मेरे पापा रोड में इस पार गिरे हैं और जो मेरे मामा, बड़े मामा का लड़का था ना, वो हाईवे के उस पार रोड में गिरा है, सोचो। और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी नहीं थी वहाँ पे। फिर मैं कह रही हूँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मम्मी पापा कहाँ आए हैं, अभी तक नहीं आए, 4 बज गए दिन के, हम 12 बजे के गए हुए थे मामा के घर। तो फिर उसके बाद क्या बोलने लगी कि ठीक है फ़ोन करो। तो देख रही तो मेरे मामा बोल रहे हैं कि अरे एक्सीडेंट हो गया, मेरे बड़े वाले मामा, क्योंकि वो आ गए थे गाड़ी देख के, बोले आप लोग ले लो, आपको टाइम लगेगा, मैं जा रहा हूँ। और हम सोचे पता नहीं क्या हो गया, चिल्लाने लगे। तो हम फ़ोन करते पापा को, तो पहले तो हमने जितने भी लोग गए थे गाड़ी से उन सबको फ़ोन कर दिया, कोई नहीं उठा रहा। मैंने कहा यार बात क्या, मैंने पापा के पास करा तो वो तो शुक्र है लाख कि जो इंसान इतना अच्छा था ना, जिसने अपने पास फ़ोन रख लिया था, वो मैंने फ़ोन करा तो बोलते हैं हेलो आप जो भी हो यहाँ पे आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर मैंने कहा क्या बात करो, मुझे लगा मजाक होगा। मैंने कहा क्या फ़ोन दो ना, क्यों मजाक कर रहे हो? कह रहे अरे भाई मजाक का टाइम है क्या, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनका फ़ोन है यहाँ पे जल्दी फटाफट आओ। फिर उसके बाद क्या, मेरी मम्मी और मामा जल्दी चले गए, अब मैं रह गई, क्योंकि सारे लोग गए हुए थे गाड़ी लेने के लिए, कोई बाइक चलाने वाला ज़्यादातर है नहीं वहाँ पे गाँव में कोई। फिर उसके बाद कैसे किसी को मैनेज करा। फिर वो लोग एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस वाला मना कर रहा है, हम नहीं आ पाएंगे उधर, सब लोग मना कर रहे हैं। फिर उसके बाद मेरी मामी को फ़ोन करके बोला, छोटी मामी को, कि आप 4 चक्के वाली गाड़ी करके लाना, क्योंकि यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही है। फिर मेरी मामी के साथ मैंने बोला मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को पता है मम्मी को मैं ही हैंडल कर सकती हूँ और कोई नहीं। और मेरे पापा जब तक बेहोश हो चुके थे, उनको कुछ होश नहीं था, एकदम बेहोश हो चुके। मतलब वो तो भगवान का लाख ये शुक्र था कि पापा ने हेलमेट वेयर कर रखा था ब्रो, अगर उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया होता, अपाची का हेलमेट ले रखा था, वो हैवी था थोड़ा, तो उनसे बच गए, नहीं तो बहुत खतरनाक, गाड़ी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको पिक्चर्स ऐड करके दिखाऊंगी क्या हुआ था। पापा का पूरा एक साइड का पैर कैसे टूटा था। हाँ मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे 4 चक्के की गाड़ी लेके गए, तब तक मम्मी वगैरह जा चुकी थी। तो मैं पहुंची तो मैंने देखा कि गाड़ी चूर, मैंने कहा ये क्या, डाउट तो हो गया था मुझे कि पापा ही थे इस गाड़ी पे। फिर मैं जो चौकी, मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, पापा के पास ले चलो, मैं इतना रो रही हूँ, पब्लिक देख रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तो मेरे भैया ने बोला कि हम चल रहे हैं, क्योंकि सबने बोलते थे कि कोई नहीं इसे घर भेज दो, बाकी वहाँ तो गार्जियन है ही, आ रहे हैं और भी लोग। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पूरी गाड़ी चूर हो गई थी। मैं जब तक तो शांत थी, जब तक कुछ नहीं हुआ था, और जब मैंने देखा ना गाड़ी की दशा, तो मैं तो बहुत रोई। मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि मैं पैदल ही चली जाऊँ, लेकिन मैं पापा के पास पहुँच जाऊँ। फिर मुझे मेरे भैया ने, मामा के लड़के ने, छोटे वाले, वो मुझे बैठा के लेके गए पापा के पास। तो हम जिस हॉस्पिटल में गए, गांव के हॉस्पिटल, उसमें कोई सुविधा नहीं है, पहली बार डॉक्टर नहीं वहाँ पे। हम इतना बोल रहे हैं इमरजेंसी केसेज है, पापा को देखा, मेरी मम्मी पहुँच गई थी, तो मेरे पापा को होश बिल्कुल भी नहीं था, शांत हो गए थे, बिल्कुल एकदम बेहोश हो रखे थे। जैसे ही मम्मी रोने लग गई ना, तो पापा को एकदम से होश आई कि तू यहाँ क्या कर रही है। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में लेके गई मम्मी और मामा, सब लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, कोई हॉस्पिटल में है ही नहीं भाई। मतलब 4 बज रहे थे, तो मतलब क्या कोई होगा नहीं उसमें हॉस्पिटल में। इतना चिल्ला रहे, मन तो कर था सब तोड़ दूँ फोड़ दूँ। मैंने वीडियो बनाई, कोई नहीं आया। वो समझ गया कि वीडियो बन रही है, तो फटाफट किसी ने बताया होगा, वो आया। फिर उसके बाद मैंने बोला, तो कह रहा है कि पहले अंदर चलो, पर्चा बनेगा। मैंने कहा यहाँ इमरजेंसी केसेज है, आप बोल रहे हो पर्चा बना के। तो कह रहा है बैंड हो गया, लेफ्ट पैर बैंड हो गया, मतलब पूरा टूट गया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है। जब उन्हें पता चला वीडियो बनने लगी, तो हम लोग क्या, फिर उन लोगों ने, वो डॉक्टर आया, फिर वो बोलता है क्या बात का है, ये हॉस्पिटल किस बात का है? 24 घंटा यहाँ पे आप लोग है? रहना चाहिए। किस बात का है, मुझे जवाब चाहिए। ये अपन बिल बना के दे दें, बस हम पेशेंट आई गया, काम कर दे अपन। ठीक है, तब चलो पर खाना ये मैं उसकी बना पाई जब वो लोग थे नहीं। हम लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि कोई क्यों नहीं। घंटा भर हो जो सरकारी होता दफ्तर, यहाँ से वीडियो बना के लखनऊ भेज साहब, एक बार सब जने का। तो पापा बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ मेरा पैर इतना दर्द हो रहा है, तुम लोग ऐसे कर रहे हो। मैं समझ गई कि मतलब मेरे पापा कभी जिंदगी में नहीं बोले कि मुझे ये चीज़ दर्द हो रहा है,
फिर मैं समझ गई कि इन्हें हद से ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे फिर वो डॉक्टर आया, तो हमने बोला अभी इमरजेंसी के लिए आप कुछ करोगे या फिर नहीं? तो उसने बोला ठीक है मैं एक वो लगा देता हूँ इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन लगाने के बाद बोल रहा है कि ट्रीटमेंट करवाओ, बोल रहे कुछ करो। तो कह रहे हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको हम दूसरी जगह रेफर करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लेके दूसरी जगह गए, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ऑपरेशन की डेट उन लोगों ने बोल दिया था अभी नहीं मिलेगी, अगले दिन होगा। अभी हम खाली इंजेक्शन देंगे, ग्लूकोज चढ़ाएंगे और अगले दिन ही ऑपरेशन होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही ऑपरेशन होता है। ठीक है, वो सारी सिचुएशन फेस करी मेरे। हाँ एक्सीडेंट हो गया, सबने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिलीव नहीं कर रहा था। फिर जैसे तैसे हमने वो चीज मैनेज करी, फिर हम गए ऑपरेशन कराने के लिए, जौनपुर गए हुए थे। रामपुर तक एम्बुलेंस लास्ट थी, उन्होंने बोले इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारी पास तो बहुत बोला कि कन्विंस करा उनको कि भैया चल लो हो तो जाए। हम जैसे नहीं तैसे गए। दूसरा एम्बुलेंस बुलाए, दूसरी गाड़ी करे छोटी, उसमें लेकर के गए। यहाँ पे मैंने भाई को वीडियो कॉल करा, पहले भाई को कॉल करा, मैं रोने लग गई कि भैया एक्सीडेंट हो गया। बोल रहे तू मजाक कर रही क्या, पूरा दिन पापा ने मेरे से बात करी है, मिनट मिनट पे बताया है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तू कैसे बोल सकती है? उनको यकीन नहीं हुआ, उन्होंने वीडियो कॉल करा। जब वीडियो कॉल पे देखा ना उन्होंने, तो भाई उनको तो मैं इधर रो रही, वो उधर कह रहे तू मत रो, कुछ नहीं हुआ यार, मैं क्या करूँ, अब तुम लोग गए, अब कोई बात नहीं, तू लेके जा जैसे तैसे। फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। ऑपरेशन कराने के टाइम पे हमने पापा को नहीं बताया था कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि मेरे पापा ऐसे हैं, उन्हें पता है अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो वो घर पे बैठ जाएंगे, तो फिर उनके बच्चे को देखेगा कौन? क्योंकि हम लोग कितना भी कमा ले, हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे, पूरे 6 फैमिली हम नहीं पाल पाएंगे। और जितना हमारे पापा ने शुरू से लेके अब तक किया ना, इसलिए पापा सोचते हैं कि मेरे बच्चे को परेशान करना अच्छी बात नहीं। एक ही दिन इंजेक्शन और ग्लूकोज दिया, अगले दिन जाके फिर उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा, सुबह चलना है 6 बजे। पूरी रात नहीं सोए, मैं, मेरी मामी, मेरे मामा के लड़का छोटा वाला, कोई नहीं सोया। फिर अगली मॉर्निंग हम जाने लगे लेके, तो बोलते मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा आपका पैर दर्द आराम नहीं हुआ है ना, तो हम इसलिए दूसरे डॉक्टर को दिखाए, इससे ज्यादा सीनियर है वो ऐसी बोल रही थी पापा को। फिर उसके बाद हम ले करके गए, फिर ऑपरेशन के लिए ले गए, तो बोलते हैं कि यहाँ पे कैश मनी चाहिए। वो तो शुक्र था मेरी मामी का कि मेरी मामी के पास कैश मनी थी। उस टाइम पे कौन, मैं किधर जाती, मैं इधर जाती है उधर जाती है, मेरे पास इतना मनी भी नहीं था। फिर मेरी मामी ने करा, वो भी शादी का टाइम था उनके घर में। सोचो मेरी मतलब एक लड़की की शादी है, उनके लिए मामी ने पैसे वगैरह कलेक्ट करे थे। ठीक है, और सिचुएशन आ गई ऐसी, मान लो 2 दिन बाद शादी है, 2-3 दिन बाद शादी है, और एक्सीडेंट हो गया पापा का, और वो भी बुलेट से हुआ था, जो बहुत हैवी होती है भाई वो साहब। लोग तो चले गए एक्सीडेंट करके, जिन्होंने एक्सीडेंट करा था उसकी क्लिप तो मैं ले नहीं पाई ना फोटो, क्योंकि वो लोग तो जा चुके थे। और गाँव के तो तुम्हें पता है, सरपंच ठाकुर लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि मतलब वो अपने उससे अकड़ से दबा देते, सोचते दब जाएंगे। और उस टाइम पे हमारे पास ये नहीं था कि हम उससे लड़े। मेन चीज होती है कि हमारे पापा हमारे लिए खड़े ना, वो चाहे बैठे रहे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो कहते हैं ना, जिस इंसान ने अपने खुद के बुरे दिन देखे, वो किसी और का बुरा कैसे चाहेगा ब्रो। बहुत डिफिकल्ट कंडीशन रही है, और मुझे बता ही नहीं रहे थे कि कुछ हुआ है। मतलब एक दिन बाद बताया लोगों ने, एकदम से मुझे भाई ने बोला कि हेलो घर आ जाइए नीलम, आज जल्दी, मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं कह रही हूँ यार ऐसे कैसे, 7 बजे छुट्टी हुई मेरी। मैंने कहा आ रही है भैया। और मेरे साथ ना उल्टा होता है, मतलब जैसे किसी के साथ अगर घर में बुरा हो रहा है ना, तो मैं डबल खुश हो जाती हूँ। जैसे मान लो कि मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता कि क्यों मैं बहुत ज्यादा खुश थी। भैया बोले खाना वाना खाई, मैंने कहा हाँ भैया आज तो मैंने बहुत खाया, और आज मैं पता नहीं कि बहुत खुश हूँ। बोल रहे ठीक है तो घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज। मैंने कहा ऐसे क्यों बोला, मैंने माइंड नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या पता मम्मी नहीं है, अकेले घर में रहते तो उनको बुरा लग रहा हो। मैंने कहा ठीक है भैया आ रही हूँ। फिर काजल ने फोन किया मेरे को कि कहाँ है, तो आ जाओ। और सोचो छोटी वाली बहन को बता दिया, छोटी वाली बहन है मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है भाई, वो बहुत स्ट्रांग है, एकदम पापा जैसा नेचर है उसका, वो एकदम स्ट्रांग। उसको बता दिया, किसी रिश्तेदार ने कॉल, मेरी बुआ की लड़की ने कॉल किया, हेलो काजल तेरे को पता है एक्सीडेंट हो गया है मामा का। मैंने सारे फोन अपने पास रख लिए थे ताकि इन दोनों का फोन आया तो मैं अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो कायदा मैंने मैनेज भी किया। काजल ने फोन करके कहा कि तू कहाँ है, जब एक्सीडेंट हुआ था मेरा मन नहीं लग रहा, मम्मी पापा को देखना है। तो मैंने कहा मैं अभी इधर हूँ, मम्मी इधर है, पापा अभी बाहर कहीं घूम रहे, तो मैं थोड़ी देर में बात कराऊंगी। मैं तो बाहर नहीं दे रही थी कि बस ये जैसे तैसे घर पहुंच जाए, क्योंकि बहुत दूर जाती है वो भी। फिर उसके बाद उसने घर पे फोन करा कि भैया आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो ना, छुपाओ मत, बता दो, मुझे कुछ तो लग रहा है भैया आप लोग बस। तो फिर बताना पड़ा, क्योंकि वो टेंशन में कैसे आती। तो उस भाई ने बोला कि थोड़ी सी चोट आई है पापा को, बस तू घर आ जा। और मुझे तो भाई बताया ही नहीं, जब मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर बोल रहे खाना वाना खा ले, मैंने कहा ठीक है। बोले जो सिंपल से बना ले कुछ भी, मैंने दाल चावल बना दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, खा भी लिया। मान लो 11 साढ़े 11 हुए थे, मुझे घर आते आते 10 बज जाते थे, 11:30 बजने वाले थे। ठीक है, तो एक बात बताऊं, तू टेंशन मत ले। तो मुझे लगा कि ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया बताओ। तो बोल रहे कि नीलम वो पापा का ना एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मैं ही मिली तुम लोगों को मजे करने के लिए, दिमाग मत खराब करो, नींद आ रही है, सुन दो, कल जाना भी है।
तो बोलते कि नीलम सच में बोल रहा हूँ, पापा की तबीयत खराब है, वो काफी उनका एक्सीडेंट हो गया। और मेरा रोना चालू, और मैं ऐसी लड़की हूँ ना भाई, अगर मेरे सामने सच में कुछ भी हो रहा है ना किसी का, तो मैं तुरंत रोने लगती, पता नहीं क्यों, अभी मतलब हो रहा है। तो मेरे भाई ने बोला कि नीलम बहुत ज़्यादा नहीं लगी, नॉर्मल लगी है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि नहीं झेल पाएगी और ये सच में मुंह फाड़ फाड़ के रोगी। और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया बिना कुछ जाने। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो कॉल बात करनी है पापा से। उन लोगों ने बोला नहीं नीलम नहीं करनी है, अभी रुक जा। बहुत कहने के बाद काजल ने मुझे चुप कराया भैया ने कि तुझे इसलिए हम नहीं बता रहे थे। मैंने कहा तुम लोग क्यों मुझसे छुपाते हो? ऑपरेशन करा दिया था, इसको भी नहीं पता था। और इन लोगों ने ऑपरेशन करा के वो जो पैर की इतनी एड़िया नहीं होती, इतना हिस्सा बस इतना दिखाया मुझे वीडियो कॉल पे, और पापा से बस पापा का फेस दिखा। पापा बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। खड्डा हो चुका था ना, तो उस एरिया में पट्टी बनी हुई थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा सही लगा हुआ है, देख ले। तो मुझे लगा कि चल थोड़ा बहुत लगा है। मैंने कहा पापा ठीक है, खाना वाना खा रहे ठीक से? कह रहे हाँ सब कुछ ठीक है। और आप मानोगे नहीं, पापा हिल भी नहीं पा रहे थे ब्रो, उस टाइम पे इतनी ज्यादा हालत खराब थी उनकी। तो मेरे को यहाँ पे ऐसा बता दिया कि मतलब ऐसा वैसा हो गया, और गली के लोगों ने भी भाई को थोड़ा समझाया। और हम पापा मेरे यहाँ से इतना सोच के गए थे कि हम ये करेंगे शादी में, वो करेंगे, मेरी बेटी है वो, मैं अच्छे से करूँगा सब चीज़, मैं मैनेज करूँगा। फिर इसके बाद जब पापा का ऑपरेशन के लिए ले गए ना, तो बोलते मैं करने क्या आया था, तुम लोग कराने क्या लाए हो, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा मेरे इतने ज़्यादा शांत हो गए थे, ना कुछ बोल रहे थे ना कुछ, कैसे फेस करिए वो सारी चीज़ें। हाँ कुछ रिश्तेदार भी ऐसे थे कि मैंने शुरू से एंड तक अभी भी जिसको पापा इतना मानते हैं ना, लास्ट में जब वो इंसान हमारा हालचाल पूछना बंद कर देता है ना ऐसे सिचुएशन में, तो बहुत हर्ट होता है भाई। जेन्युइनली फादर ही ऐसा इंसान है जो नहीं बताता कभी कि उसको क्या बुरा लग रहा है क्या नहीं बुरा लग रहा है, लेकिन बच्चों को पता होता है कि उनके पेरेंट्स किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और क्या उनके साथ हो रहा है। मेरे पापा को ये हो गया था कि अब तो मैं रह गया, अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे बैठूंगा। आप मानोगे मेरे पापा का उससे चलना बैठना उठना वॉकर से बहुत डिफिकल्ट हो गया था भाई, उठना बैठना नहलाना हर एक चीज, मतलब एक बच्चों की तरह पापा की केयर करी है मम्मी ने। और पापा भी काफी अच्छे हैं यार, स्ट्रांग इतने हैं, उन बचपन से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ पे गांव में 15 या 20 दिन से ज्यादा रुके हो, ठीक है। और खास तौर पे गर्मियों के टाइम पे, कौन सा महीना? जून को एक्सीडेंट हुआ था, सोचो। और हम जून बिता के आए थे, पूरा जून जुलाई ये लोग बिताने के बाद आए थे। हम मई में लास्ट 30 मई को पहुंच गए थे गाँव। सोचती हूँ ना कि पापा का एक्सीडेंट, तो वो चीज़ें मेरे सामने फेस होने लगती है, तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ इस बारे में बात ना करो, तो कोई बुरा वक्त आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे रिश्तेदार कितने अच्छे, जिसको हम अपना मान रहे होते हैं, डेफिनेटली हमें उस टाइम पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो इसलिए मे भी भगवान ने ऐसी सिचुएशन दी, और अभी भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, कृष्णा जी की वजह से, सबकी वजह से आज मेरे पापा इतने ठीक है कि वो चल रहे हैं फिर रहे हैं। गाँव से कैसे आए हैं, ट्रेन को कैसे कैसे, मेरे मामा के लड़कों ने इतनी हेल्प करी ना भाई, सल्यूट है उन लोगों को। अगर वो लोग नहीं होते ना, तो आज मतलब मेरी मामी नहीं होती, तो पापा का कोई वो ही नहीं था। मैं तो मतलब होप ही खो दी थी कि कैसे करेंगे। मैं इतनी जिद कर रही थी कि मुझे गाँव आना है भाई, बहुत मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ है ये कि मतलब पापा को पता चले कि ऐसा हो गया, और हम उनसे मिल भी नहीं पा रहे, सबसे बड़ी बात। तो बहुत तकलीफ थी उस टाइम पे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को इतने कंडीशनल फेस करना पड़े। मतलब वो हमारे लिए अभी भी, आप मानो कि 2 महीने बाद वो दिल्ली आते हैं, जब 1 हफ्ते घर पे रुकते हैं, भाई को बोलते हैं मैं बाइक नहीं चला सकता, मुझे लेके चल। अभी तक मेरे पापा कमा रहे हैं, इतनी खराब सिचुएशन होने के बाद भी। और मैं कोशिश करी थी कि मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि भाई बहुत बैड सिचुएशन थी, अगर हम लोग नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा। बट मेरे पापा इतने स्ट्रांग है भाई, इतने ज़्यादा। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने वो रुके, उसके बाद उन्होंने भैया को बोला भाई बाइक से लेके जाता है, भाई बाइक से लेके आता है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत ओके हो चुके हैं, मतलब इतने ज़्यादा रिकवर हो गए मेरे पापा, बहुत ज़्यादा भाई। उस टाइम पे आप लोग इतना सपोर्ट करो और इतना प्यार दो, ताकि मेरे पापा को कमाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अभी हम कैमरा घुमाएंगे तो बहुत से लोग खिड़की उधर से देख रहे हैं, कोई इधर से देख रहा है, सब लोग हंसते रहते कि ये कर क्या रहे हैं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू का ही कर रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन हमें पता है, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा काम करे। अभी ना सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन मेरे पापा ने कभी भी हम लोगों को ये नहीं बोला कि नहीं मिलेगा ये या वो नहीं होगा। कितनी भी बैड सिचुएशन है, मेरे पापा ने हमेशा, चाहे हमें 10 की चीज़ चाहिए चाहे 10,000 की चाहिए, मेरे पापा ने ला के दी है ब्रो। भाई ये माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एंड मौके तक सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कितने भी लोग, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, चाहे हमारी फैमिली के खिलाफ हो, पापा और माँ अगर साथ में हो ना, तो
भाई बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप जब तक आपके पास हैं समझो उन्हें, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं आ सकता पहली बात, इसीलिए उन्होंने हमारे घर में ना भगवान ने मम्मी पापा को भेजा। और जिसके घर में माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ब्रो। इसलिए अगर आपके पास माँ बाप है तो छत और ज़मीन दोनों आपके पास है। आपको फैसले लेना है कि क्या आप सही करोगे, क्या आप गलत करोगे। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतना प्यार भर दो, इतना प्यार भर दो कि मैं आप लोगों का ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करते ना थकूँ। रोना बंद करेगी तो पिटेगी मेरे से, चुप हो जा, ठीक है भाई। मेरे से ज़्यादा इस बंदी ने फेस किया है, और अगर ये नहीं होती उस टाइम पे तो हम लोगों ने होप खो दी थी कि अगर ये बंदी नहीं होती तो क्या होता। एक होता नहीं कि गॉड, भगवान ने, चुप हो जा, भगवान ने एक तरीके से भेजा है कहीं ना कहीं से इसको। आपको पता है मैंने कहा नहीं जाएगी, तू बड़ी है तो ये रुक। हमारे पेपर थे क्योंकि इस बंदी ने जिद करी और ये बंदी गई। चुप। उस टाइम पे तो हम लोग इस पर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि इतना जिद करती है ये वो भाई, लेकिन जब ऐसा हादसा हुआ ना उस टाइम पे हम लाख लाख शुक्र मना रहे थे कि थैंक गॉड आपने ऐसी कृपा करी भगवान कि ये गई साथ में। अगर ये नहीं जाती तो मम्मी को कौन संभालता, क्या होता पता है आपको। अभी भी वो चीज़ें जब हम लोग सोचते हैं ना भाई, बहुत गंदी वाली लग जाती है, हालत ना एकदम ख़राब हो जाती है। अगर मैं अभी मम्मी के सामने ये वीडियो शूट कर रही होती ना तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो जाती, इसलिए हम लोग ऊपर आकर के ये वीडियो शूट कर रहे थे अपने कमरे में। मम्मी अभी नीचे है तो अब हम नीचे जा रहे हैं, और आप लोग बहुत सारा प्यार करना। चुप हो जा, कुछ कहना चाहती है तू? भाई तू तो स्ट्रॉन्ग है, तूने पापा के लिए इतना लड़ी है तू। ये बंदी मतलब कभी पापा के सामने नहीं गई, और पापा बोलते रहते हैं हमेशा मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, ठीक है। इस बंदी ने सच में प्रूव कर दिया कि भाई ये भी बंदी लड़कों से कम नहीं है। हाँ भाई, इस बंदी ने सच में उस टाइम पे बहुत हैंडल करा, मम्मी को भी पापा को भी, जिद कर करके कहते हैं ना खाना खिलाया। मेरी मामी ने बहुत सपोर्ट करा, उन सब का दिल से शुक्रिया भाई जिन्होंने हमारा पूरे वक्त पे सपोर्ट करा। आसपास मोहल्ले में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सच में उस टाइम पे भाई को समझाया, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे तो भाई बहुत ज़्यादा रो रहा था। हाँ पता है तू नहीं भूल सकती ना यार, नहीं भूल सकती, पता है। चुप, हम लोग टूट जाएंगे ना उस टाइम पे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी हमको खुद समझना पड़ता है कि क्या गलत हुआ है और क्या सही करना है, ठीक है। चुप चुप हो जा, बिल्कुल चुप। ये सोचते कि यार 3 लड़कियां हैं इसकी, तो लड़का एक ही है, इसका सिर्फ पापा कमाने वाला है, कैसे घर चलेगा, कैसे होगा, ये क्या करेंगे ये लोग। यहाँ पे अगर कुछ हो जाए ना तो फिर कुछ लोग यूँ बोलते हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुम्हें सलाह देना चाहिए, तुम्हें समझाना चाहिए, बल्कि तुम ऐसे भड़काते हो कि हम तो और अधमरा कर दो। तो बस उन लोगों को ना मैं ऐसे जवाब नहीं देना चाहती बोलने के बाद। आई नो कि उनमें से कुछ लोग हैं जो अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो समझ भी रहे होंगे कि मैं किनको कहना चाह रही हूँ, बट मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने घर वालों के लिए लड़ो, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। स्माइल कर दे भाई अच्छी सी, मार डालूंगी। तो मेरी ऑडियंस को मत रुला भाई, ठीक है। आई नो कि नहीं होगा, मैं बाय बाय।